बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। ठीक वैसे ही जैसे 21 मई 1991 को जब देश ने राजीव गांधी को खोया था, तब पूरा देश हिल गया था। देश ने वक्त से पहले राजीव गांधी को खो दिया था। देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री को खो दिया था। आज उनकी पुण्य तिथि है। इस मौके पर उनकी हत्या से जुड़े पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। जब देश को आजादी मिली उस समय वे महज 3 साल के थे। उनकी मां का नाम इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी था। उनके दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके पिता भी एक सांसद थे। राजीव गांधी की हत्या को लेकर कई चर्चाएं रही हैं। उनकी हत्या को लेकर भी कई सवाल उठे थे। उनकी हत्या के पीछे किसकी साजिश थी? क्या उनकी मौत के पीछे खुफिया तंत्र की कोई कमी थी? ऐसे ही और भी कई सवाल हैं। दरअसल राजीव गांधी की मौत तमिलनाडु में प्रचार के दौरान 1991 में एक बम विस्फोट में हुई थी। दिल्ली में उनकी समाधि वीर भूमि पर हर साल उनका पूरा परिवार, कांग्रेस और विपक्ष के वरिष्ठ नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज यानी 21 मई को राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जानिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पूरी कहानी। आज से ठीक 33 साल पहले 21 मई 1991 को रात करीब 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा में जोरदार धमाका हुआ। धमाका ऐसा कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं के गुब्बार के बीच छत बिछत शव बिखरे नजर आ रहे थे। इस धमाके में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टे की एक महिला आतंकी ने अपने शरीर पर बंधे बम से उड़ा दिया था। आखिर क्यों लिट्टे ने की थी राजीव गांधी की हत्या? 21 मई 1991 पूर्व प्रधानमंत्री हम सभी को छोड़कर चले गए। इसी दिन चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। दरअसल राजीव गांधी ने श्रीलंका में LTTE के खिलाफ शांति सेना भेजी थी। इस कारण तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे उन दिनों उनसे नाराज चल रहा था। वो राजीव गांधी की हत्या की योजना बना रहा था। जब 1991 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर पहुंचे तो लिट्टे ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। लिट्टे ने कैसे दिया इस घटना को अंजाम? 21 मई 1991 के दिन चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में जब राजीव गांधी से लोग मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें फूलों का हार पहनाने के बहाने तेनमोजी राजनत्नम नाम की लिट्टे की महिला आतंकी आगे आई। राजीव गांधी के पास आकर महिला ने उनके पांव छूने के लिए नीचे झुकी। इसी दौरान उसने अपने कमर में बंधे बम से विस्फोट कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि हमलावर महिला और राजीव गांधी समेत 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजीव गांधी ने ही दी थी आने की इजाजत। श्री पेरम्बदूर में जब राजीव गांधी लोगों से मिल रहे थे, उसी दौरान एक महिला उनके पास आने की कोशिश कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी महिला को सुरक्षा कर्मी राजीव गांधी के पास आने से रोक रहे थे, लेकिन खुद राजीव गांधी ने पुलिसकर्मी से कहा कि क्यों रोक रहे हैं, आने दीजिए। शायद यही राजीव गांधी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पास आकर महिला ने धमाका कर राजीव गांधी समेत 16 लोगों की जान ले ली। आखिर कौन थे राजीव गांधी के हत्यारे? राजीव गांधी की हत्या में मुख्य रूप से लिट्टे संगठन के समूह के कोर सदस्य शामिल थे। राजीव गांधी पर मिनहाज मर्चेंट की लिखी किताब राजीव गांधी एंड ऑफ ए ड्रीम के मुताबिक हत्या के समय दस्ते के 5 सदस्य मौजूद थे, जिनके नाम धनु, शिवराशन, नलिनी, शुभा और हरि बाबू थे। वही किताब के मुताबिक विस्फोट के समय एक फोटो क्लिक कर रहे फोटोग्राफर हरि बाबू की धनु के साथ घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 मौके से फरार हो गए। इन 9 हत्यारों में सिर्फ नलिनी को ही पुलिस ने जिंदा गिरफ्तार किया, बाकी की मौत आत्महत्या से हुई। लोगों को मिली थी आजीवन कारावास की सजा। 7 लोगों को मिली थी आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने सभी को मौत की सजा सुनाई थी।
हालांकि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। वहीं हत्याकांड में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। एजी पेरारिवलन बीते 31 सालों से जेल में सजा काट रहे थे। राजनीतिक गलियारों से लेकर सियासत तक के ऐसे ही और भी किस्से हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। जब भी कोई बड़ा